क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां पत्थर सांस लेते हो, जहां मौन भी बोलता हो और जहां हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति का कंपन महसूस हो? केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी से टकराती है, जहां शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि महसूस होते हैं हर कण, हर स्पंदन, हर शिला में। लोग कहते हैं केदारनाथ का शिवलिंग पृथ्वी से जुड़ा है, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे अब तक केवल अनुभव किया गया है पर समझा नहीं गया? इस कथा की शुरुआत होती है महाभारत के युग से। पांडव युद्ध जीत चुके थे, लेकिन आत्मा में अपराध बोध बाकी था। उन्होंने शिव से क्षमा मांगनी चाही, पर शिव उनसे नाराज थे। उन्होंने बैल का रूप धारण किया और हिमालय की गहराइयों में चले गए। पांडव पीछे पीछे गए और जब भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली तब शिव पृथ्वी में समा गए। उनका शरीर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ और इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा गया। जहां सिर निकला वहां बना केदारनाथ मंदिर और जहां पीठ प्रकट हुई वहीं स्थित है आज का त्रिकोणाकार शिवलिंग। ये शिवलिंग अन्य लिंगों की तरह गोलाकार नहीं बल्कि त्रिकोणाकार है। ऐसा आकार जो प्राकृतिक नहीं दिखता बल्कि प्रतीत होता है किसी ऊर्जा केंद्र की निशानी। यहां एक रहस्य और जुड़ता है। जब आप इस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल कहीं दिखाई नहीं देता, न तो बाहर बहता है न मंदिर के किसी कोने में जमा होता है। कहां जाता है वो जल? कुछ कहते हैं वो जल शिव स्वयं ग्रहण करते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर के नीचे एक प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली है जो जल को अंदर पृथ्वी में समाहित कर देती है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि यह शिवलिंग पृथ्वी के भीतर 100 फीट से भी अधिक गहराई तक जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि जल उस ऊर्जा मार्ग में समा जाता है। लेकिन यही बात तो रहस्य बन जाती है जब आप जानते हैं कि यह जल कभी दोबारा दिखाई नहीं देता। साधक कहते हैं कि वहां खड़े होते ही शरीर में एक कंपन सा महसूस होता है। शिवलिंग के पास मौन बैठने से जैसे भीतर कोई बात करता है। वहां की हवा केवल ठंडी नहीं, ऊर्जा से भरी होती है। हजारों वर्षों से साधु, संत, योगी और तपस्वी केदारनाथ को अपनी साधना भूमि मानते आए हैं। वहां ध्यान लगाना सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का अनुभव है। और फिर आती है 2013 की विनाशकारी बाढ़ की बात। पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लोग, घर, रास्ते सब बह गए, लेकिन मंदिर वैसा का वैसा खड़ा रहा। क्यों? मंदिर के ठीक पीछे आकर एक विशाल शिला अटक गई जिसने बाढ़ के सैलाब को रोक दिया। आज लोग उसे रक्षक शिला कहते हैं। क्या यह महज संयोग था या शिव की इच्छा? अब बात आती है उस वैज्ञानिक रहस्य की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भारत के 5 प्रमुख शिवलिंग सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर और केदारनाथ सीधी रेखा में स्थित हैं। क्या यह संयोग है या प्राचीन ऋषियों ने धरती की ऊर्जा रेखाओं को पहचान लिया था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह स्थल भूगर्भीय ऊर्जा से समृद्ध है। केदारनाथ विशेष रूप से एक ऐसी ऊर्जा धारा पर स्थित है जहां ब्रह्मांडीय तरंगे पृथ्वी में जाती हैं। ये बात केवल मान्यताओं में नहीं बल्कि अनुभव में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ध्यान गुफा में गए तो उन्होंने स्वयं कहा, वहां की अनुभूति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो गुफा मंदिर से कुछ ही दूर स्थित है। वहां जाकर साधक दिन रात ध्यान में बैठते हैं और अनुभव करते हैं मानो स्वयं शिव उनके भीतर उतर रहे हों। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग रूप में केवल प्रतिमा नहीं बल्कि ऊर्जा के स्थायी रूप हैं। तो क्या यह शिवलिंग सच में पृथ्वी से जुड़ा है? हाँ, शारीरिक नहीं तो ऊर्जात्मक रूप से। केवल पत्थर से नहीं, चेतना से। यह शिवलिंग एक ऊर्जा स्तंभ है जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी में उतरती है और जहां से श्रद्धा, आस्था और शांति मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है। अगर आप कभी केदारनाथ जाएं तो सिर्फ दर्शन न करें, मौन हो, बैठें, महसूस करें। शायद शिव आपके भीतर कुछ कह जाएं। अगर यह अनुभव आपको छू गया हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी शिवलिंग को ऊर्जा के रूप में अनुभव किया है? और जुड़िए महातत्व के साथ, जहां हम लाते हैं धर्म, विज्ञान और रहस्य का मिलन। हर बार, हर वीडियो में कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा को छू जाए। हर हर महादेव।